आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन को यानी ईयू को डोनाल्ड ट्रंप पुश कर सकते हैं या वो कर रहे हैं कि भारत पर यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगा दे। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई। अभी कुछ दिन पहले तो हमने सुना था कि भारत और यूरोपियन यूनियन आपस में ट्रेड डील कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है और वो लगभग लास्ट तक पहुंच चुकी है। वो जो वार्ता है वो, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो लास्ट तक चीज पहुंच चुकी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, बल्कि उल्टा आप कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगाते हैं। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, भारत ने उसके दो जवाब दिए। सबसे पहले भारत ने क्या किया, भारत ने उस 50% टैरिफ के बदले रेसिप्रोकल यानी बदले में कोई टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि शांत बैठे और जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को एससीओ के अंदर, संघाई कॉर्पोरेशन के अंदर। वहां पर क्या किया, वहां पर भारत ने रशिया और चाइना के साथ खड़े होकर दिखा दिया कि ऐसा है जी, अगर आप ये टैरिफ वेरिफ में ड्रामा करते रहेंगे भारत के साथ, भारत जैसे लोकतंत्र देश के साथ, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना अलग ग्रुप बना लेंगे और हम रशिया साथ खड़े हो जाएंगे, फर्मली स्टैंड करेंगे फर्मली, और फिर हम आपको बताएंगे कि गेम कैसे होता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा घेराव हो गया। अमेरिका के पार्टी, खुद उनकी पार्टी जो रिपब्लिकन है उसके लोग, डेमोक्रेट्स, नॉर्मल जो लोग हैं, वो कहने लगे कि यार 21st सेंचुरी की सबसे अच्छी दोस्ती जो थी या जो हो सकती थी, जिसके लिए पिछले 20 साल से अमेरिका मेहनत कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मात्र 2 महीने में खत्म कर दी। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से वापस आए, अब इसकी प्लानिंग हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार मैंने टैरिफ लगाया क्यों भारत के ऊपर, मेन रीजन क्या है। मेन रीजन है रशिया का हमला यूक्रेन के ऊपर और रशिया का दबाव यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यानी यूरोप को बचाने के लिए, क्योंकि रशिया ने अगर यूक्रेन को कब्जा कर लिया तो उसके बाद जो हमले होंगे वो यूरोप में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उसका मन करेगा घुस जाएगा देश में, और इतने इतने बिलाल बिलाल भर के तो देश हैं जिनके पास अपने डिफेंस इक्विपमेंट भी नहीं, रशिया यूं यूं कब्जा करता जाएगा। तो अमेरिका बोला यार मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैंने टैरिफ लगा दिया 50% और तुम कह रहे हो हम बाहर से 0% ट्रेड डील करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेरी दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी हटा दूंगा 50% टैरिफ। अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अमेरिका के 50% टैरिफ जायज लगे दुनिया को, क्योंकि बेइज्जती हो रही है उसकी, तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा भारत के साथ। अगर भारत साथ 100% टैरिफ लगाता नहीं है यूरोपियन यूनियन, तो फिर अमेरिका अपना 50% जो टैरिफ है उसको बैक कर लेगा, या एटलीस्ट जो 25% टैरिफ जो एक्स्ट्रा लगा है उसको बैक कर लेगा। अब इस केस में यूरोपियन यूनियन पर दबाव आ गया। अब वो क्या करें, वो डबल फंसे हुए हैं। पहला वो चाहते हैं भारत से डील करना 0% पे, यानी ट्रेड डील फ्री एग्रीमेंट करना कि तुम हमें माल भेजो, हम कोई तुमसे लेंगे नहीं, हम तो भेजे तो हमसे कुछ लोगे। और इधर ये चाहते हैं यूरोपियन यूनियन कि यार हमारी सेफ्टी बनी रहे। तो अमेरिका कह रहा है भाई मेरी कॉस्ट पे क्यों पैसे चाहिए आप। एक और बात, यूरोपियन यूनियन पर ट्रंप और भड़के हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में गूगल के ऊपर फाइन मार दिया तकरीबन $2.5 बिलियन का यूरोपियन यूनियन ने। तो ट्रंप कह रहे हैं अगर आप ये करते रहोगे मैं आर्टिकल 331 लागू कर दूंगा आपके ऊपर, यानी रेसिप्रोकल कर दूंगा फिर आपके ऊपर, तो अब ये मत करिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भारत के ऊपर जो हमारे टैरिफ जारी रहे, तो फिर आप चाइना और भारत दोनों के ऊपर 100% टैरिफ लगा दें, अदरवाइज हम जो अपने टैरिफ है वो वापस कर लेंगे। और लॉजिक भी है यार, अमेरिका को डायरेक्ट खतरा थोड़ी रशिया से, और रशिया अमेरिका में लड़ाई अगर होगी तो वो महाविनाश होगा, और वो कोई भी चाहता नहीं है, ना अमेरिकन ना रशियंस। ये जो लड़ाई है वो दायरे में है, तो अमेरिकन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या दे कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उनको पता है कि अगर यूक्रेन कब्जा कर गया तो रशिया खुद दिन खा गया यूरोप को भी, नेक्स्ट टारगेट यूरोप ही है, कभी पोल में घुसेगा, कभी इधर कभी उधर, इतने तरह से दो देश है उनमें घुस जाएगा। तो ट्रंप कह रहा है भाई आपकी सेफ्टी गारंटी, रशिया की गारंटी अमेरिका तब लेगा जब आप भी अमेरिका के तर्ज पर भारत पर और चाइना दोनों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि भारत के ऊपर दबाव पड़े। और उससे भी ज्यादा जो दुनिया में लगे कि ट्रंप ने अकेला ड्रामा नहीं कराया, यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। और कर क्यों रहा है ट्रंप, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज निबट रहा है। हमने कई वीडियो बनाए हैं पास्ट में इसके पीछे कि कैसे पाकिस्तान ने एग्री कर लिया कि जी माई बाप आप ही हो, आप ही की वजह से हमने सीज फायर किया, वरना हम तो सीज फायर करने वाले ही नहीं थे। और अगर भारत भी एग्रीमेंट कर लेता तो फिर नोबेल पीस प्राइज मिल जाता ट्रंप को, वो छिन गया। उसके दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है कि जो क्रिप्टो बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप फैमिली का,
वो सबसे ज्यादा चल पाकिस्तान में ही रहा है, तो उसको भी बढ़ाना है उसको। तो दोनों चीज देखते हुए उसने टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर कि या तो आप एग्री कर लो कि मैंने करवाई संधि, उसको लगा कि भारत के ऊपर वो लगाएगा टैरिफ, भारत में बढ़ेगी एकदम से महंगाई। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, जैसे ही शेयर मार्केट गिरेगी, चीजें डाउन होंगी, भारत तुरंत आएगा अमेरिका के पास, बोलेगा ठीक है जी हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं। अब यहाँ उल्टा हो गया, जीएसटी के स्लैब भी हटा दिए गवर्नमेंट ने, जीएसटी के जो 28% स्लैब था वो हटा दिया, 12% स्लैब था वो हटा दिया, 5% 18% रह गए भारत के। तो भारत ने कहा कि जो ऑटो सेक्टर को या जिस सेक्टर को दिक्कत हो रही थी, हमने जीएसटी रिफॉर्म कर दिए, इससे आपको तो मिल जाएगी, फायदा मिल जाएगा। अब वो नलीफाई हो गया, यानी जो उसकी जो वैल्यू आनी थी ट्रंप के टैरिफ्स की, वो तो आई नहीं, या बहुत कम आई, ना के बराबर आई। अब भारत ने तय कर लिया कि अब हम रशिया से तो ऑयल लेंगे ही लेंगे, तुम चाहे जो मर्जी कर लो यार, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप पे दिक्कत है कि यार तुमने टैरिफ भी लगा दिया, तुमने रिलेशन भी खराब कर लिए, भारत तो फिर भी ऑयल परचेस कर रहा है और रशिया के साथ और चिपक गया और चाइना के क्लोज चला गया, यानी खेबाजी हो गई और आपके अगेंस्ट हो गया। तो ये तो गड़बड़ हो गया, यानी आपको ना राम मिले ना मसाले सम, कुछ नहीं मिले, ना आप यहाँ के रहे ना वहां के, आप धोबी कुर्ता हो गए ना भारत के बन ही पाए ना भारत को दवाई पाए, कुछ भी नहीं कर पाए भाषा। तो वहां ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। अब ट्रंप क्या करे, ट्रंप फंस गया। तो ट्रंप ने सोचा यार एक काम करते हैं, यूरोप को पकड़ते हैं, अगर यूरोप 100% लगा देगा तो फायदा है। तो फायदा ऐसे है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं अकेले लगा नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन भी लगाया है, तो मेरे को अकेले मत लगाओ भाई, वहां बच जाएगा। और अगर नहीं लगाया यूरोपियन यूनियन ने, तो ट्रंप कहेगा हम वापस ले रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें, आपकी लड़ाई खुद झेलो। तो दोनों केस में ट्रंप विन विन में है, अगर लगाते हैं तो भी फायदे में, नहीं लगाते तो भी फायदे में। अब बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। तो डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहा है, हालांकि उसके बारे में ये कह पाना वो क्या गेम खेल रहा है और क्या नहीं खेल रहा है, क्या वो करना चाह रहा है, वो सुबह जो बोलता है शाम को भूल जाता है, अगले दिन क्या करता है वो सुबह से कोई लेना देना नहीं उसका। तो यू नेवर नो कि क्या कर दे। हालांकि अभी कुछ अच्छे मीठे मीठे ट्वीट्स हुए थे मोदी जी और ट्रंप के बीच में, दोस्ती यारी वाले, और ये कि हम ट्रेड डील पे बात करेंगे, हम ट्रेड से सेटल करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन साथ में उसने बोल दिया यूरोपियन यूनियन को कि भैया 100% टाइम लगा दो। तो ये कैसी फ्रेंडशिप है। भारत ने भी रेड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर ज्यादा ड्रामा है तो देख लेते हैं तेरे को भी। एनीवेज वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बताएं कि अमेरिका भारत के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं अगले 5 साल में। क्या ये सुधरेंगे ट्रंप के अंदर के कार्यकाल में या नहीं सुधरेंगे, इसके प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।